जी हाँ दोस्तों, केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के बकाया 18 महीने एरियर को लेकर ऐलान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों केंद्र कर्मचारी 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर, एरियर को लेकर, महंगाई भत्ते को लेकर, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर, साथ ही साथ कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए बैंकों को मिले महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों को लेकर, साथ ही साथ ओआरपीटी एरियर को लेकर आ गई बड़ी खबरें। कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को अपनी तरफ से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये चैनल आपको सरकारी कर्मचारी के रिगार्डिंग सभी सटीक तथ्यों पर प्रोवाइड कराता है, कर्मचारी पेंशन धारकों भूतपूर्व सैनिकों से जुड़ी हुई। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जान लेते हैं आज की सभी खबरों को विस्तार से। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व सैनिक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल चौधरी ने वन रैंक वन पेंशन के पुराने डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि यूपीए सरकार द्वारा पास की गई वन रैंक वन पेंशन स्कीम को पुराने डिसेबिलिटी पेंशन को लागू करे। पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए मेडिकल स्कीम को 6,000 करोड़ रुपए जारी किए। बताए तौर पर कर्नल चौधरी रक्षा मंत्रालय की 23 दिसंबर 2022 को प्रोडक्शन में कहा कि वन रैंक वन पेंशन के लिए 23,000 करोड़ रुपए निर्धारित हैं। अक्टूबर 2023 में राजस्थान चुनाव के दौरान झुंझुनू में रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि 10,000 रुपये करोड़ दिए जा चुके हैं। कुछ दिन पहले हरियाणा के रेवाड़ी में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन के लिए 8,000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम दी जा चुकी है। प्रधानमंत्री बार बार वन रैंक पेंशन की स्कीम को बदलते रहते हैं, या कोई सच्चाई या फिर इसके पीछे भी कोई जोल यहाँ पर आपको समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते राहत की आंकड़ों को लेकर है। दरअसल केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ता राहत फिलहाल में 50%। अब केंद्र कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए जनवरी महीने के उपभोक्ता सूचकांक जारी कर दिए जा चुके हैं, जिसके बाद जुलाई 2024 में बनने वाले महंगाई भत्ते राहत के आंकड़े आना शुरू हो चुके हैं। जनवरी 2024 के एआईसीपी इंडेक्स के उपभोक्ता सूचकांक के आंकड़े जारी होने के बाद आपका मौजूदा महंगाई भत्ता राहत 50% से बढ़ते हुए 51% लगभग जा चुका है। अब इसे यहाँ पर आंकड़ों पर अच्छी खासी बढ़ोतरी होती जा रही है। तो माना जा रहा है कि जुलाई 2024 में बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के लिए 54% से 55% पहुंच चुका है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। आपकी महंगाई भत्ते राहत को लेकर बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते राहत 50% का ऐलान 20 तारीख के से पहले कर देगी मार्च महीने में, जिसके बाद मार्च महीने की सैलरी पेंशन आपको बढ़कर जमा करके दी जाएगी। केंद्र सरकार मार्च में 20 तारीख से पहले आपके बढ़े महंगाई भत्ते राहत को लेकर ऐलान कर लेती है, तभी ये सैलरी पेंशन 50% महंगाई भत्ते राहत के साथ मार्च में देखने को मिलेगी। यदि केंद्र सरकार 20 तारीख के बाद ऐलान करती तो आपकी 50% महंगाई भत्ते की राहत का फिर से आपको अप्रैल महीने में सैलरी पेंशन में 50% बढ़े हुए महंगाई भत्ते राहत का भुगतान करके दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है, सूत्रों के हवाले से खबर है। केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान ही आपके लिए फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी की योजना को काम कर रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को नहीं लाने वाली है। ऐसे में केंद्र सरकार के कर्मचारी पेंशन संगठन लगातार सरकार से 8वें वेतन आयोग की डिमांड कर रहे हैं। केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र कमेटी संगठन का ऐलान करेगी, लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में पहले ही 8वें वेतन आयोग को लेकर साफ कर दिया है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार के पास कोई भी मामला विचाराधीन नहीं है। ऐसे में बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 7वें वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर बढ़ाएगी, ताकि कर्मचारी पेंशन धारकों की सैलरी पेंशन रिवाइज किया जा सके और 8वें वेतन आयोग की मांग को ठंडे बस्ते में डाला जा सके। यदि केंद्र सरकार फिटमेंट फैक्टर को 2.5 से बढ़ाकर 3.6 गुना करती तो इसके चलते कर्मचारी न्यूनतम वेतन में 22,000 रुपये से लेकर 26,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यह आपको फायदा देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को लेकर है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार बहुत ही जल्द आपके फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। अभी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस पेंशन धारकों को 1,000 रुपये प्रोवाइड किया जा रहा है। इसे बढ़ाकर 3,000 या 5,000 की इक्वल एमएसपी 15,500 को 2 दिन बाद सुनवाई है। इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। जहां दोस्तों बताया जा रहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट में जो 2016 से मामला लंबित है, इक्वल एमएसपी 15,500 को लेकर फाइनली 5 मार्च को सुनवाई होनी है। इस दौरान आपका फैसला भी निकलकर सामने आएगा। बताया जा रहा है कि प्रतिपक्ष और विपक्ष दोनों अपनी दलीलें प्रस्तुत कर चुके हैं। अब ऐसे में कोई दलीलें नहीं है जो प्रस्तुत की जाए, बस फैसला आना है। जज साहब जैसे ही 5 तारीख को सुनाएंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि विपक्ष के पास कोई भी तरह का नहीं है। इक्वल एमएसपी 15,500 लागू क्यों ना की जाए, ऐसे में फैसला पेंशनधारकों के हक में आना स्वाभाविक है। और इक्वल एमएसपी 15,500 सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए लागू हो जाएगी। यदि इक्वल एमएसपी का दिल्ली हाईकोर्ट आदेश जारी करते तो इसके चलते कर्मचारी को 2,000 रुपये मासिक सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पेंशन धारकों को 7,500 तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मासिक पेंशन में ऐसे कर्मचारी पेंशन धारकों को 5 मार्च का बेसब्री से इंतजार है, जिस दिन ये ऐतिहासिक दिन बने जगह कर्मचारी पेंशन धारकों के इक्वल एमएसपी 15,500 को लागू कर दी जाएगी।
चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, आपके पेंशनधारी बैंकों को लगी है फटकार। दरअसल कहा है कि बैंकों को अब पेंशनधारक रिटायर होकर आता है तो उससे पहले पेंशन उसके खाते में डालनी चाहिए। देखने में आता है बैंकों द्वारा पेंशन के भुगतान की जाती है, उसमें 2 या 3 महीने का समय लगता है। ऐसे में पेंशनधारकों को रिटायर के बाद से ही पेंशन बाद पहले पेंशन भुगतान किया जाता है। ऐसे में पेंशनधारकों को काफी आर्थिक चुनौतियों का सामना करता है। इसी के तहत भारतीय पेंशनभोगी कल्याण विभाग बैंकों को फटकार लगाई है और बैंकों को कि आपको मैनुअल पीपीओ का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपको इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ की कॉपी प्राप्त होती है, आप पहले पेंशन धारकों में डालनी चाहिए। बैंकों को कहा कि हमारे पास जब भी मैनुअल कॉपी पीपीओ नहीं आता, हम पेंशन नहीं कैसे डाल सकते हैं। इसी के रिप्लाई में भारतीय पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने साफ तौर पर कह दिया कि इलेक्ट्रॉनिक पीपीओ के आधार पर ही पेंशन डाली जाएगी। ऐसे में पेंशन धारकों को काफी सहूलियत होगी। आप रिटायर होकर आएंगे उन्हें पहले ही महीने में पेंशन शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, केंद्र सरकार के पेंशन भोगी के एडिशनल पेंशन को लेकर केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन में संशोधन की तैयारी बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार 65 वर्ष की आयु पेंशन में प्रत्येक 5 साल के अंतराल पर 5%, 10% और 15% बढ़ोतरी को मंजूर करने जा रही है। जल्द इसको लेकर आपको ऐलान देखने को मिलेगा। दरअसल संसदीय समिति की सिफारिश थी कि केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन को 80 वर्ष आयु पूरा होने के बाद भी जारी करे, उसकी आयु सीमा में संशोधन करेंगे। इसके तहत केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला दिया है। उत्तराखंड सरकार ने पेंशन भोगियों को 65 वर्ष से एडिशनल पेंशन का फायदा दिया है। अभी उसी फार्मूले को कॉपी करके केंद्र सरकार पेंशन भोगी का केंद्र में लागू करने जा रही है, जिसका ऐलान बहुत ही जल्द केंद्र सरकार को। ऐसे में केंद्र पेंशन भोगी के लिए बड़ी खुशखबरी है एडिशनल पेंशन को लेकर। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।